जिसके कान में बाल होता है। ज्योतिष कहता है कि वो बहुत धनवान होता है, और ज्योतिष ये भी कहता है अंतिम अवस्था में वो बहुत दुख पाता है, और ज्योतिष ये भी कहता है वो अपनी संतान से दुख पाता है। देखिए, धनवान होगा लेकिन दुख रहेगा, और संतान से रहेगा। सुमंत उनके मंत्री हैं, सुमंत से पूछा कि सुमंत, तुम मुझे देख रहे हो, मैं रो रहा हूं, दुखी हूं। कोई महाराजा रोने लग जाए तो ज्यादा दुख होगा, तभी रो सकता है, क्योंकि उसको अपने मान सम्मान का भी तो ख्याल है। और ये भी याद रखना, आपका दुख प्रकट करने के लिए भी कोई स्थान चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जिसके सामने अपना दुख प्रकट कर सको, दुख का कारण बता सको, दुख की बात कह सको। और वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके सम्मान को हमेशा ध्यान में रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपकी मजाक बनाए, उससे कहने से कोई फायदा नहीं। कहो उसी से जो आपका दुख दूर कर दे खुशी से। और अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना घाव, अपना दर्द जो किसी से कह नहीं पाता है और भीतर भीतर फिर सह नहीं पाता है, एक दिन वो जीवन के अंत का कदम उठा देता है। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है। इसलिए मित्र एक हो या दो हो, उनसे खास मित्र होना चाहिए जो तुम्हारे दुख को दूर करे, कुछ बीच में करे। और पत्नी को भी मित्र का स्थान दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। पत्नी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं केवल पत्नी हूं, और पति को भी पत्नी का मित्र बताया गया है कि दोनों पति पत्नी तो हैं, लेकिन दोनों मित्र भी हैं। कभी कभी मित्र भाव से समकक्ष में अपने अपने दिल की बात करें। शंकर भगवान और पार्वती जी कभी कभी आपस में संवाद करते थे। आजकल पति पत्नी संवाद तो कम करते हैं, विवाद ज्यादा करते हैं। अभी शाहजहांपुर से एक सज्जन आए थे तो कह रहे थे कि हमारे पति पत्नी में बहुत विवाद हो जाता है। बोले पति जी क्रोध बहुत करते हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं। फिर राजस्थान के सज्जन थे, बोले हमारा ड्राइवर बहुत क्रोध करता, गुस्सा बहुत करता। फिर गोला के एक सज्जन थे, बोले कि मेरा ये जो पति है ये बहुत गुस्सा करता है, पूरा घर तबाह हो गया। खाम खा एक आदमी की गुस्सा करने की आदत पूरे घर को तबाह कर सकती है। और याद रखना, घर वाली जैसी है वैसी रहेगी, घर वाला जैसा है वैसा रहेगा। गुस्सा करने से तुम्हारी सुख शांति भस्म हो जाएगी। कोई अगर सोचता हो कि पूरा सुधार दूं, महाराजा दशरथ नहीं पूरा किसी को सुधार पाए, राम भगवान नहीं सुधार पाए, पूरा थोड़ा लोग सुधर जाएंगे। और मेरी दृष्टि में लोग बिगड़े हुए हैं, लोगों की दृष्टि में तुम बिगड़े हुए हो। लोग सोचते ये सुधर जाए तो सब कल्याण हो जाए, और तुम सोचते वो सुधर जाए तो कल्याण। लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा इस मायावी संसार में भूल चूक होती रहती है, उसे क्षमा करो, प्रेम से रहो। तो मित्र का भाव, शिव जी और पार्वती जी परस्पर में प्रश्नोत्तर भी करते हैं।
और दुखों से बचने का सबसे अच्छा जादू है प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो। सत्संग आपके दुख के घावों को हंसते हंसते ठीक कर देता है। थोड़ा हंसकर भी जीना सीखो, थोड़ा सा हंसने की भी आदत बनो, मुस्कुरा कर रहने की आदत बनाओ। आदत आदत आदत, सारी जिंदगी आदतों से प्रभावित है। तुम निराश, हताश, उदास रहने की आदत बना लो तो तुम हमेशा उदास रहो। तो महाराजा दशरथ कहते हैं, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिम यति अविद्यानाश। जैसे योग साधना करने वाला कोई साधु संत है, 50 साल 60 साल 70 साल तपस्या किया, साधना किया, भक्ति किया, सब किया, लास्ट में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका मन माया में जाकर फंस गया। यति अविद्यानाश, अविद्या माने अज्ञान ने उसका नाश कर दिया, उसको भ्रष्ट कर डाला। लास्ट में वही दशा मेरी हुई, पूरी जिंदगी तो बीत गई, लास्ट में सुख पाने का समय आया तो कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसने कहा कि राम को वनवास दे दो, दुखी हो गए। कौशल्या कह रही है कि भाई गति सांप छछुंदर केरी, मेरी तो दशा ऐसी हो गई जैसे सांप ने चूहे के भूल से छछुंदर को खा लिया हो। अब छछुंदर को बात को समझ पाया, जब मुंह में पकड़ लिया तो छछुंदर को खा ले तो कोढ़ी हो जाए और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। अब झंझट में पड़ गया, छछुंदर को मुंह में दबाए दबाए घूम रहा है। अब मुंह खाली नहीं है तो कुछ और भी नहीं खा सकता है, और छोड़े तो अंधा हो जाएगा और खा ले तो कोढ़ी हो जाएगा। तो कौशल्या कहती मेरी दशा तो ऐसी हो गई, राम को छोड़ दूं तो भी मरी और राम को पकड़ूं तो भी मरी। अब लोग क्या कहेंगे मुझको कि जिद किया कौशल्या ने। कौशल्या ने कहा कि हे राम, यदि केवल महाराजा दशरथ ने तुमको वनवास के लिए कहा हो तो मत जाना। यदि तुम्हारी माता कैकेयी ने भी वनवास के लिए कहा हो तो चले जाना। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माताजी दोनों ने तुमको आज्ञा दिया हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अविद्या के समान है। और सुमित्रा ने कहा, हे लक्ष्मण, जहां राम है वहां अविद्या है और जहां सूरज है वहां दिन है, इसलिए तुम अविद्या में तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम राम के साथ जाओ। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया। और कैकेयी ने कमंडल, मेखला और पीले वस्त्र और माला ये सब लाकर रख दिया राम के सामने कि ज्यादा विचार मत करो, अब तुम्हारी इच्छा ना हो बन जाने की तो तुम निर्णय लो, बाकी मैंने इंतजाम कर दिया। राम कैकेयी के मुखमंडल का दर्शन करते हैं, मुस्कुराते हैं, उठ करके वस्त्र धारण करते हैं, कमंडल लेते हैं, माला पहनते हैं और मां कैकेयी को प्रथम प्रणाम करते हैं। महाराजा दशरथ के भवन में जाते हैं। दशरथ जी ये सब सुन करके बेहोश हो जाते हैं। दशरथ जी लास्ट में नहीं कह पाते हैं कि बन जाओ। जो पितुमात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समान। कानन माने जंगल होता है। इधर महाराजा दशरथ दुख में डूब जाते हैं, राम का वनगमन हो जाता है, वृद्धावस्था में दुख आ जाता है। तो मैंने ज्योतिष पर बताया, मैंने ज्योतिष का गहन अध्ययन किया है कि कान में बाल होना शुभ भी है, लेकिन
अंतिम अवस्था में दुखदाई भी है।